हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, राजस्थान की ज्योग्राफी में मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम अगले मिनरल्स की बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेनाइट खनिज। देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रेनाइट खनिज की बात अगर करें तो देखिए ये आग्नेय सेल होती है, रॉक होती है, उनमें इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, देखिए देखिए ग्रेनाइट शब्द यानी कि लैटिन भाषा के ग्रेनम से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ग्रेनाइट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के ग्रेनम से बना है, जिसकी जिसकी संरचना यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है उसकी संरचना दानेदार होती है। कैसी होती है? दानेदार, यानी कि दानेदार होती है। ओके, ऐसे। ठीक है, दानेदार होने के कारण इसे आगे जाकर हम ग्रेनम या उसको ग्रेनाइट कहा गया है। यानी कि दानेदार होने के कारण इसको क्या कहा गया है? ग्रेनम या ग्रेनाइट कहते हैं। ग्रेनाइट की प्रकृति अधात्विक होती है, यानी कि ये अधात्विक खनिज इसकी नेचर होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की धातु नहीं पाई जाती है। यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की जो धातु नहीं बनाई जा सकती। मैंने बताया था कि जो अधात्विक जो खनिज होते हैं उसको गर्म करने पर किसी प्रकार की अन्य धातु नहीं बनाते, इसलिए इसको अधात्विक खनिज कहते हैं। ग्रेनाइट खनिज हमेशा आग्नेय चट्टानों के अंदर प्राप्त होता है। यानी कि जो ग्रेनाइट जो है वो हमेशा आग्नेय चट्टानों के अंदर मिलता है। यह अपनी प्रकृति के अंदर फेल्सिक होता है। यानी कि ये अपनी प्रकृति के अंदर क्या होता है? ये फेल्सिक होता है। देखिए, फेल्सिक का अर्थ होता क्या है? ऐसे खनिज जिसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज दोनों खनिज होते हैं, इसलिए इसको फेल्सिक खनिज कहते हैं। यानी कि इसमें एक तो फेल्सपार पाया जाता है और एक क्वार्ट्ज पाया जाता है, दोनों पाए जाने के कारण इसको फेल्सिक खनिज कहते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आई। देखिए डियर फ्रेंड्स, अधिकांश जो ग्रेनाइट का जो प्रयोग होता है कि जो भवन निर्माण में किया जाता है, आपको पता है कि भवन के अंदर ग्रेनाइट लगाते हैं ना, वही ग्रेनाइट है। इसका प्रयोग अधिकांश है भवन निर्माण में ही किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात अगर करें तो इसके उत्पादन की बात करें या इसके भंडारण की बात करें तो देखिए, भारत के अंदर इसका उत्पादन होता है, या राजस्थान में और विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक और राजस्थान में होता है। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक में और राजस्थान में होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है, और भंडार अब है उत्पादन की अगर बात करें तो केरल में सर्वाधिक उसका उत्पादन होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि भंडार तो कर्नाटक और राजस्थान के अंदर और सर्वाधिक उसका प्रोडक्शन होता है केरल के अंदर। ये भारत के संदर्भ में। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो डियर फ्रेंड्स, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भंडार और उत्पादन किसमें? बाड़मेर जिले में होता है। और बाड़मेर के दो ऐसे स्थान है जहां पर इसका उत्पादन और भंडार है। एक तो सिवाना है, ठीक है, एक मुंगेरिया है। और मुंगेरिया सिवाना के 3 रंग का कलर का ग्रेनाइट पैदा, हरा, लाल और गुलाबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें जालोर की अगर बात करें, जालोर के अंदर कोराना क्षेत्र के अंदर जालोर में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। जयपुर के अंदर देखें तो जयपुर के अंदर जो काला डेरा है, काला डेरा के अंदर काला रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसलमेर में पीथला गांव, यानी कि जो पीथला गांव है जैसलमेर में पीथला गांव के अंदर पीला ग्रेनाइट पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद, पाली और झुंझुनू और सिरोही जिले के अंदर इसका उत्पादन और भंडारण है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में। देखिए फ्रेंड्स, एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में देखिए तो सर्वाधिक भंडार उत्पादन बाड़मेर, और बाड़मेर के 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर तीन रंग का जो ग्रेनाइट पाया जाता है। एक तो हरा, लाल और गुलाबी सिवाना और मुंगेरिया में, और जालोर में कोराना क्षेत्र में गुलाबी रंग का, जयपुर के काला डेरा में काला रंग का, और जैसलमेर में पीथला गांव के अंदर पीला रंग का। तो पीथला पीला ऐसे याद रखना है। ठीक है, राजसमंद, पाली, झुंझुनू के अंदर भी झुंझुनू सिरोही के अंदर भी ग्रेनाइट का उत्पादन और भंडार है। आगे बात करें, अगला जो मिनरल्स है वर्मिकुलाइट खनिज है। वर्मिकुलाइट देखिए डियर फ्रेंड्स, वर्मिकुलाइट खनिज लैटिन भाषा के वर्मिकुलेर शब्द से बना है। यानी कि वर्मिकुलाइट जो खनिज है तो कुलेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ जिस प्रकार कीड़े मकोड़ों की वृद्धि होती है उसी प्रकार खनिज गर्म होने पर ये फैलता है। यानी कि जैसे कीड़े मकोड़ों की जिस प्रकार वृद्धि होती है ना, वैसे ही ये क्या करता है? गर्म करने पर ये क्या करता है? ये फैलता है, और इसका फैलने से क्या इसका उत्पादन मतलब उसका उत्पादन बढ़ता जाता है। ठीक है,
इसके पश्चात देखिए इसका नेचर की बात करें तो ये अधात्विक खनिज है, ठीक है, अधात्विक खनिज है ना। और इसका प्रयोग ताप ध्वनि रोधी और बागवानी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रकृति अधात्विक यानी कि हाइड्रेट फिलोसिलिकेट के रूप में ये इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर उत्पादन में राजस्थान के संदर्भ में देखें तो देखिए मात्र राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और राजस्थान में के अंदर भी कहाँ कहाँ, ये तो जैसलमेर, अजमेर और बाड़मेर के अंदर इसका उत्पादन और भंडार है। और आगे देखें तो अगला मिनरल्स है बेंटोनाइट। देखिए बेंटोनाइट है, देखिए एक बार फिर इसको मैं लिख के बता दूं, यानी कि बेंटोनाइट ये न है भैया, ठीक है। ओके देखिए बेंटोनाइट ये खनिज है। देखिए इसके बारे में बात करें, यह शब्द अमेरिका के बेंटोन शहर से बना है, यानी कि अमेरिका के अंदर एक बेंटोन शहर है, इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। यह खनिज ज्वालामुखी की राख से बनता है, यानी जो वोल्केनो होता है उसकी जो राख होती है उससे बनता है, जो पानी से क्रिया करता है और पानी से क्रिया करके इसका निर्माण होता है, ठीक है। उपयोग की अगर बात करें डियर फ्रेंड तो उपयोग है ना कि शुद्धिकरण, यानी कि जिसका शुद्धिकरण यानी कि चिकित्सा और बर्तन बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया, यानी कि वस्तु का शुद्धिकरण करने में और चिकित्सा क्षेत्र में और बर्तन बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स देखिए बेंटोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर के अंदर, ठीक है, बेंटोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, और बीकानेर और सवाई माधोपुर में इसका उत्पादन होता है। एक बार फिर से देखिए इसको, देखिए बेंटोनाइट है वनस्पति खनिज तेल के सांधन साफ करने में, यानी कि जो वनस्पति और जो खनिज तेल होता है उसके सांधन, यानी कि सांधन का मतलब साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है बेंटोनाइट का, ठीक है। ये बेंटोन शहर यूएसए का बेंटोन शहर है, इसके इसी शहर के नाम से इसका नाम पड़ा है। ये है खनिज ज्वालामुखी राख से बनता है, यानी पानी से क्रिया करता है, और इस शुद्धिकरण और चिकित्सा और बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। और इसका उत्पादन होता है बीकानेर के अंदर, और सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में और सवाई माधोपुर के अंदर इसका उत्पादन होता है। इसके पश्चात अगला मिनरल्स है बेराइट। देखिए बेराइट खनिज क्या होता है, देखिए बेराइट शब्द से देखें तो बेराइट शब्द ग्रीक भाषा के बेरम शब्द से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीक भाषा के बेरम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ भारी तत्व है, ठीक है। इसकी प्रकृति अधात्विक होती है BaSO4, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी है, अधातु, यानी कि इसको गर्म करने पर कोई दूसरी धातु नहीं बना सकती, इसलिए इसको अधात्विक खनिज भी कहते हैं। और इसका प्रतीक है BaSO4, यानी कि BaSO4, ठीक है। तो BaSO4 है। प्रयोग की अगर बात करते हैं तो प्रयोग इसमें ड्रिलिंग, यानी ड्रिलिंग आप जानते हो डियर फ्रेंड्स, ड्रिलिंग ध्वनि को दूर करना और पेंट बनाने इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसका जो उत्पादन होता है सर्वाधिक कहाँ होता है, यानी कि इसका उत्पादन उदयपुर के अंदर होता है, यानी कि रेल पाराटिया एक नामक स्थान है, रेल पाराटिया नामक स्थान पर उदयपुर में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा अलवर, रासम और भरतपुर के अंदर इसका उत्पादन होता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही है। आगे बात कर रहे हैं तो पोटास खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटास खनिज है। इस पोटास खनिज के बारे में अगर देखें तो पोटास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पोट और एस, यानी कि पोट का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, और एस का मतलब खराक, यानी कि बर्तन राख, ठीक है। प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति उपयोग, अगर प्रकृति और उपयोग की बात अगर करें तो ये लवण, उर्वरक और जल, यानी कि लवण और उर्वरक और जल, यानी कि लवणता को खत्म करने में प्रयोग किया जाता है, और उर्वरक यानी कि भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने में और जल के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में पोटास के भंडार के संदर्भ में देखिए सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, यानी कि 94% राजस्थान में इसके भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और भंडार के अंदर अगर देखें तो भंडार में जैसलमेर, कोटा, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर इसका भंडार है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में, और आज का हमारा जो टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, अगले मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, और टीके स्टडी क्लासेज जो चैनल उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के पश्चात इसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ, मेरे को इजाजत दीजिएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।